सर्दियों की एक सख्त सुबह थी। जंगल के हर दरख्त पर बर्फ जमी हुई थी, हवा यख थी और सूरज की रोशनी भी धुंध में लिपटी हुई दिखाई देती थी। ऐसे मौसम में सब जानवर अपने अपने घरों में छुप कर बैठे थे, मगर एक जानवर अब भी जंगल में इधर उधर घूमता नजर आता था। नन्हा खरगोश रियो। रियो जंगल का सबसे रहमदिल और मददगार खरगोश था। सर्दियों के आने से पहले ही वो हर जानवर के लिए खाना इकट्ठा करता, किसी के लिए खुश्क गाजर, किसी के लिए मकई के दाने और परिंदों के लिए बीज। उसका मानना था कि अगर एक दूसरे की मदद की जाए तो सर्दियां आसान हो जाती हैं। एक दिन रियो ने सोचा कि वो झील के किनारे जाकर कुछ सब्ज घास तलाश करे, जो सर्दी में शाज़ो नादिर ही मिलती है। झील बर्फ से जमी हुई थी, सफ़ेद चमकती हुई, जैसे किसी ने आईना बिछा दिया हो। रियो ने आसपास देखा कि कहीं कोई घास मिल सके। इसी दौरान उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ, कोई है? रियो के कान खड़े हो गए। वो फौरन आवाज़ की सिमत भागा। झील के दरमियान एक छोटा सा दरार बनी हुई थी और उसमें से छोटी बत्तख का बच्चा फिसलकर पानी में गिर गया था। बर्फ टूटती जा रही थी और वो बच्चा डूबने के करीब था। रियो घबरा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रुको, मैं आता हूँ, रियो ने बुलंद आवाज में कहा। रियो जानता था कि बर्फ पर सीधा दौड़ना खतरनाक है। उसने एक मजबूत टहनी तलाश की, अपने दांतों से उसे घसीटा और झील की तरफ बढ़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर कदम रखता गया। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, मगर रियो का दिल गर्म हिम्मत से भर चुका था। आखिरकार वो बत्तख के बच्चे तक पहुंच गया। मेरा हाथ पकड़ो, रियो ने टहनी आगे बढ़ाते हुए कहा। बत्तख की बच्चे ने टहनी पकड़ ली। रियो ने पूरी ताकत लगाई और उसे बाहर निकाल लिया। दोनों तेजी से पीछे हटते गए ताकि दोबारा बर्फ ना टूटे। किनारे पर पहुंचकर बत्तख का बच्चा कांप रहा था। रियो ने फौरन उसे अपने स्कार्फ में लपेटा और कहा, फिक्र ना करो, अब तुम महफूज हो। जंगल के बाकी जानवर शोर सुनकर वहां पहुंचने लगे। सबने रियो की बहादुरी और रहमदिली की तारीफ की। बत्तख की माँ तो रो ही पड़ी। तुमने मेरा बच्चा बचाया रियो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। रियो ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। उस दिन के बाद जंगल में रियो की मोहब्बत और बढ़ी। जब एक दिन रियो खुद बर्फानी तूफान में फंस गया, तो वही जानवर जिनकी वो सर्दियों भर मदद करता रहा था, उसकी तलाश में निकले। गिलहरियों ने रास्ता दिखाया, परिंदों ने ऊपर से इशारे दिए और हिरन ने अपने सींगों पर उसे सहारा दिया। आखिरकार वो रियो को ढूंढ लाए, कमजोर मगर मुस्कुराता हुआ। मैं जानता था तुम सब आओगे। जानवरों ने उसे घर पहुंचाया, कंबल उड़ाया और उस ख्याल से रखा जैसे वो जंगल का सबसे कीमती दोस्त हो। क्योंकि वाकई जो दूसरों के लिए रहमत बनता है, दुनिया एक दिन उसके लिए रहमत बन जाती है।